अनुपात के अनुपात में दूरी तय की गई। ठीक है, यदि याद देखो इधर सुनो, इसमें कुछ नहीं है, तुम लोग हम सिखा चुके हैं, ये वेरिएशन टाइप का क्वेश्चन है। अगर देखो टाइम देखो सुन लो इधर थोड़ा सा, ये अगर एस टी टी होगा ना तो ये क्या होगा, इक्वस्टेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर टी ये एस कांस्टेंट होगा तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी होगा। अगर तीनों वेरिएबल होगा तो एस देखो तीनों वेरिएबल अगर होता है तो अगर मैं टी के अनुसार ऐसे करता हूँ डी बाय एस करूंगा। ठीक है, टी के अगर टी के सापेक्ष में अगर देखूंगा तीनों वेरिएबल है टी प्रोपोर्शनल टू डी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s, यही ना, ऐसे ही होता है ना। तो ये तीनों वेरिएबल है तो देखो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी बाय एस। ठीक है, अगर मैं इसको कांस्टेंट लिखूं तब ऐसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, टी कांस्टेंट का होगा क्या, के देता हूं डी बाय एस, फिजिक्स में लिखते हो ना, ये प्योर फिजिक्स है, अभी जो पढ़ा रहा हूं ना प्योर फिजिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, के निकल जाएगा तुम्हारा क्या चीज बोलो, टी एस बाय डी वन, मतलब ये अगर करते हो तो ये के बराबर। अगर फिर दूसरा अगर एक और पार्टिकल है जो स्पीड में चल रहा है, पहला पार्टिकल दूसरा पार्टिकल स्पीड में चल रहा है तो क्या होगा, T1S1 D1। ठीक है, तो के है, के तो मेरे साथ फिक्स रहेगा T2S2 D2। ठीक है, ये हो जाएगा, बात समझ में आया। अगर मेरा मर्जी हो या मैं ये कहूँ कि डी, अगर मैं कहूँ ध्यान से सुनो, D1 और D2 का अगर रेशियो मैं चाहता हूँ, D1 और D2 का रेशियो चाहता हूँ तो क्या होगा बोलो। D1 हमेशा देखो D1 हमेशा क्या होता है, D1 हमेशा S T और S का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, S1 T1 S2 T2 यही होगा ना रेशियो, देख करके तो देखो ना। ठीक है, अगर मैं ध्यान से सुनो, अगर तीनों वेरिएबल है, अब मैं कहता हूँ T1 T2 के रेशियो को निकालने के लिए तो क्या होगा, मैं T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, देखो ना ये S2 by D1, D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आइए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होगा D1 by S1। ठीक है, इनकी गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, सही है, D2 by S2 सही है, एकदम सही है, क्यों, ये तो डायरेक्टली होता है, इनवर्सली होता है, क्या बोलो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे कंफ्यूज किया तुम्हें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। हाँ, ये डायरेक्टली है, ये इनवर्सली है। ठीक है, बात समझा कि नहीं। अगर S1 S2 की बात करूंगा, D1 by S1 अनुपात D2 गलत है D1 है। ठीक है, D2 by D2। अब देखो तुम्हारा मर्जी, ऐसा भी तुम लिख सकते हो इसको ना, ऐसा तुम लिख सकते हो कि एलसीएम लेकर तुम लिखोगे तो क्या होगा, D1 S2 रेशियो D2S1 मल्टीप्लाई करके तुम लिख सकते हो। ठीक है, डिजिट कैंसिल होना चाहिए, वो आएगा डिजिट तो अपने कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात ये समझ में आया जैसे मैं लिखा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब क्या देगा, तुम्हारा क्या देगा कि ये घर का जो हाइट है, ठीक है, ये घर का जितना एज है, ठीक है, लाइफ होगा ना, उसका वर्गमूल के प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या होगा, इसका जो एज होगा, हाइट होगा, एज के वर्गमूल, ये ऐसा प्रोपोर्शनल इनवर्सली होगा, इनवर्सली होगा। ठीक है, तो जो कहे वैसा करेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलो अब आगे की ओर चलें, खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है सब वीडियो में लिखेंगे, समय कम है। ठीक है, मैं वीडियो से लिख लेंगे, आ जाओगे पढ़ने के। समय पता ही नहीं। ठीक है, चलो ये फोटो ले लो, वीडियो में सर लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो में सब लाइक कम से कम करिए, क्या करिए, वीडियो अपलोड किए कल होगा, कल वाला सब अपलोड है। नोटिफिकेशन आया। चलो लाइक करके कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सुनो 157 की बात हैं, नहीं दिखाई देता है। हाँ सब थोड़ा बड़ा लिखे है उस पर 10 क्या दूसरा लिखे समय नया वाला, हाँ वो बता। चल 157 कहता है कि तीन कारों द्वारा 1:3 में दूरी तय किया, यदि उसकी यात्रा का समय का अनुपात दिया है तो उसके 4 का अनुपात ज्ञात करें। अभी तुरंत बताए हैं, क्या बताए हैं तुम्हें,
तो अगर देखो इधर एसटीडी होता है ना, हाँ जी एसटीडी होता है ना, तो तुम्हारा जो कार का दूरी दिया हुआ है उसके दूरी का अनुपात समय का अनुपात, अगर मैं निकालूं एस निकालूं तो क्या होता है डी बाई टी, हाँ तो भाग 1:2:3 किसका है ये टी का, और टी का जो मैं भाग दे दूंगा टी में तब तो एस निकलेगा क्या, तो मैं टी का अनुपात क्या है 3:2:1, तो ये जो भाग देने के बाद जो ये निकलेगा ये किसका निकलेगा रेशियो एस का निकलेगा ना, डी में टी भाग दिए तो एस का निकलेगा ना, तो भाग दे दो 6 रेशियो कितना होगा 6, ये 6 दिया, ये कितना दिया 2 दिया तुमने, ये कितना देगा तुमने 6, ये तो कैंसिल एक ही दे दिया ना, 6 दे दिया नहीं, ये कितना देगा तुमने 18 दे दिया ना, गलती तो है सर, तो मैं क्या 3 ले लेता हूँ एलसीएम, 3 ले लिया, 3 लूंगा क्या 3 से गुना कर देता हूँ 1 3 और 9, क्या यही हो गया रेशियो, यही आंसर हो गया। चलो आगे की ओर चलें, क्या हाँ क्या हो गया तुमने, अरे 3 नीचे है बस एक ही हो गया, ठीक है चलो 150 से 150 है। आगे कहता है ये चलो इंग्लिश तो कहता है बिना किसी डब्बे के एक भाग इंजन की चाल 24 किलोमीटर पर आवर है, इंजन की गति में कमी कर रहा है, ठीक है रियल कमी, डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। इधर सुनो संख्या, डिब्बे की संख्या जो नंबर डेटा नंबर, ये क्या हो गया चेंज इन नंबर, ठीक है अब नहीं कहता है कि किसी डब्बे की भाग के इंजन से 24, ठीक है अगर गति में कमी कर रहा है ना तो डेल्टा मैं एस की बात करता हूँ, डेल्टा एस क्या हुआ चेंज इन गति स्पीड, हाँ स्पीड, ठीक है तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डब्बे की संख्या के वर्गमूल के नंबर ऑफ ट्रेन डब्बा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा ट्रेन से डब्बा होगी, ठीक है बोगी ही कहते हैं उसको, हाँ जी कोच कर लीजिए, हाँ सोच भी कर सकते हो, S1 S2 S2 वो नंबरिंग है, ठीक है ये समझ गया ना। चलो अब ध्यान से उसके बाद कहता है कि डब्बे में जोड़ दिया जाता है, ठीक है तो कहता है अगर 4 डब्बे और जोड़ दिया जाए तो चाल कितना हो जाता है 20 किलोमीटर बढ़ जाता है। अरे भाई 4 डब्बे और जोड़ देगा तो लोड ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड कमेगा ना, वही तो कह रहा है 4 डब्बे और जोड़ दिया जाए तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ठीक है ज्ञात बढ़ करें जाती है सर दिखा 20 किलोमीटर पर आवर पहले 24 था, अभी 20 घटा नहीं, बढ़ नहीं जाती है बन जाती है, 24 था ना, ठीक है बन जाती है। हाँ याद करो कि ये इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बे को ले जा सकती है, बच जाती है लिखा, बन जाती है लेकिन हाँ या हो जाती है, ठीक है। अब मैं ये देखो ये बात ध्यान सुनो, कहता है क्वेश्चन कहता है कि पहले स्पीड कितना था 24 किलोमीटर, S1 कितना था 24 किलोमीटर, ठीक है तो यह तो तुम्हें लॉजिक दे दिया है ना, ऐसा है मतलब दोनों बराबर कर देंगे हो चेंज इन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिब्बा, ठीक है नंबर ऑफ कोच बोल दो, ठीक है कोई बात रूट अंडर नंबर ऑफ कोच, ठीक है। अब तुम्हें देखो ये पहला में चेंज, उसके बाद क्या कहता है ध्यान से सुनो, अब S2 कहता हो जाता है 20, ठीक है 4 डिब्बा का 4 डब्बा बढ़ जाता तो ना, इसमें जितना मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अगर x डब्बा होगा तब x + 4 डब्बा होगा, यही जी इसमें जरूरत नहीं है लेकिन इसमें सिखा रहा हूँ तो ऐसा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब कहता है कि मैक्सिमम कितने डब्बे लगा सकते हैं किसमें इंजन में, बात समझा मैक्सिमम कितने डब्बे लगा सकते हैं कि गाड़ी रुकना भी नहीं चाहिए और धीरे धीरे पैदल जाना चाहिए, क्या बोलो दोनों चाल बराबर हो जाए दोनों, तब ये होगा ऐसा प्रोसेस। अरे ठीक जीरो स्पीड नहीं होना चाहिए बस खाली लोड़ा का लोड़ा। अब मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कितना डब्बे लगा दूंगा, अगर मानो कि इंजन जा रहा है रेलगाड़ी है वो जा रही है, डब्बे में लगाया 10-20 लगाया 50 लगाया, मैं 200 डब्बा लगा दूँ तो स्पीड स्लो हो जाएगा, मैं 1000 लगा दूँ और स्पीड स्लो हो जाएगा, बंद कुछ ऐसा टाइम आएगा कि वो रुक जाएगा, उतना लोड ही नहीं सहन नहीं बात है कि नहीं। तो कहता है कि
मैं ये जान लेता हूँ कि कितने डब्बे लगाऊंगा कि वह उसका जो स्पीड 0 हो जाए। क्या ये तो पॉसिबल है? तो मैं कहता हूँ, ध्यान सुनो, केस 1 तो बोल दिया ऐसा बात, मैं केस 2 की बात जब लेता हूँ तो स्पीड तो पहले क्या है, S1 24, इसमें H डब्बे तो हो गए हैं। अब कहता है कि S2 मैं करता हूँ 0, इसका मतलब कितना, ये Y डब्बा मैंने लगाया, ठीक है। तो रुक जाता है, ये तो रुक जाएगी ट्रेन, बात समझा। ये क्वेश्चन करता है, लेकिन ऐसा बनाना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन करता है। तो मैं जानता हूँ चेंज इन स्पीड कितना है तुम्हारा पहला में 4, ठीक है, इसी है ना 4, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, अगर देखो चेंज इन स्पीड डेल्टा S1 मैं तुम्हें सिखाया हूँ, डेल्टा S1 और डेल्टा S2 बराबर क्या होगा, रूट अंडर N1, ठीक है, और बोलो N2 रूट अंडर N2, यही होगा ना, बोलो 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 बोलो, ये है ठीक है, बोलो। देखो डब्बा 4 है, डब्बा 4 डब्बा जोड़ दें, इंजन में 4 डब्बा जोड़ रहा है ना, इंजन में कितना डब्बा जोड़ रहे हैं, 4 डब्बा। इधर सुनो, n का मान कितना है, 4 है पहला में, ये तो नहीं, ये पहला नहीं, ये इंजन है, इंजन एक ही होगा, ठीक है, इंजन क्या होगा, एक ही होगा, ये इंजन है, इंजन में मैं जोड़ रहा हूँ 4, इंजन में मैं 4 डब्बा जोड़ रहा हूँ, ये इंजन है, ठीक है, मैं इंजन में जोड़ रहा हूँ, पहले से डब्बा नहीं जोड़ा है, ये इंजन है, आप समझा, ये इंजन है, इंजन में 4 डब्बा इसमें जोड़ रहा हूँ, ये इंजन है, इनमें मैं Y डब्बा जोड़ रहा हूँ, बस समझा। अब ध्यान सुनो मेरा बात, वो छोड़ो, ये तू समझ गया ना। अब मैं चेंज, देखो ये क्वेश्चन ही कर रहा है कि जो चेंजिंग स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रूट अंडर नंबर ऑफ कोच या डब्बा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ध्यान सुनो, ये मैं ऐसा तो कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत, ये दोनों अगर इधर आए तो क्या होगा, स्क्वायर में होगा, दोनों को रूट हटाओ तो स्क्वायर नहीं चलेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये इसका चेंज कितना है, 4, इसका चेंज कितना है, 24 कट के कितना, इधर कर दो, तो ये कितना 1, ये कितना 36, ये N1 N2, ये कितना है, पहला में कितना था डब्बा, ये डब्बा की संख्या हुआ N1 N2, पहला में N1 कितना 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 गुना 144 डब्बे लगाएंगे तो रुक जाएगा ना, तो एक कम लगा दो, अपना चलते रहेगा पैदल पैदल, हो गया आंसर कितना हो जाएगा, 143, कम लगाएंगे, हाँ एक कम लगाओगे, ये लगाओगे तो रुक जाएगा, चलाना है ना, पैदल चलाना है ना। हाँ तो कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 143, ट्रेन का पैसेंजर क्या किया, ट्रेन से पैदल उतर के चल जाएगा। हाँ देख लो, डेल्टा S 4 ले लीजिए। हाँ इसको बंद करो, अब समझ गए, हाँ बोलो, ठीक है, कितने में क्वेश्चन होगा, ये समझ गया ना, चलो देखिए 159, ठीक है, ये भी वही है, देखो पढ़ो तो, सर ये डेल्टा कहाँ से लेकर आ गए, हमको समझ में नहीं आया। यार देखो अपना मन से बोल दिए, चेंज वाला कुछ ले लो ना, इसमें कम वाला नहीं फिजिक्स में नहीं पढ़ा है, अरे याद नहीं है, ये बात नहीं बोलता है, याद नहीं है, तो पढ़ा कितने दिन हुआ तुम्हें, तो 12 2-4 साल हुआ होगा, 2-4 साल में आदमी भूल जाए तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है, याद नहीं होगा, ये सब नहीं होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भूलता है, गायब हो गया सब नहीं यार, बायोलॉजी सही तो सर, चैप्टरों का नाम नहीं याद होगा सर, झूठ नहीं बोल रहे, तो चैप्टर का नाम तक याद नहीं होगा, चैप्टर का अभी तक मुझे नाम याद है, इंजीनियरिंग वाला भी चैप्टर सब याद, सब मुझे याद है, वहाँ 40-50 को बुक होता था, 40-50 चैप्टर है, 40-50 होता, इतना मत
ये अच्छा मेरी पेपर के मेरा गांव गया था बता नेता बना है, उसका 20 पेपर फंसा हुआ है। मन किया था चलो लेंगे, क्या बोलते हैं, सदस्यता ग्रहण पटना में करवाएंगे मंत्री के सामने, समझा। वो 20 पेपर फंसा हुआ है, बोला कि नेता बन गया है। हाँ, नेता बन गया आप है। पेपर का तो क्या करेगा? अब क्या निकालेगा वो? अब क्या निकालेगा? जिंदगी में निकलेगा, पहले तो पढ़ा तो निकला नहीं है, अब पढ़ेगा तो निकलेगा। अब नेता नेतागिरी करेगा। जरूरी नहीं है सर कि मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा वही सर ज़्यादा सक्सेस होता है। ये हम तो नहीं कर रहे हैं। नेता इंग्लिश लीडर से ये 160 अभी बता 100 देखो देखो तो ये बन जाएगा, इसमें वो सब नहीं बन जाएगा। मिनिमम पूछ रहा था इसमें अधिकतम पूछ रहा बस एक बार कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम पूछ रहा था उसमें, हाँ इसमें क्या पूछ रहा बस था? वही पूछ रहा है। कितने डब्बे लगाए जा सकते हैं, बस वही इसमें कहता है। ठीक है, सेम है ना? आओ कहता है कि देखो 160 नंबर क्वेश्चन में, सुनो 160 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब जो स्पीड में जो समय है, ठीक है, लगने वाले किसी निश्चित दूरी को तय करने, किसी निश्चित दूरी को, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बोलो एस बराबर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल समय के लगने वाली चाल तय किसी निश्चित दूरी को तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के, ठीक है। अब देखो लगने वाले समय के वर्गमूल के, यूज करना पड़ता हाँ, तो तुम्हारा एस जो होगा वो बोल दिया था ना, है। बोले ना ठीक है, मैं टी ये होता है, ये क्वेश्चन कर रहा है यही ना। तो आगे कहता है कि यदि 40 किलोमीटर की चाल से चलने पर 4 घंटे का समय लगता है, वही दूरी 60 किलोमीटर, वही दूरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, वही दूरी 60 किलोमीटर चलने पर कितना समय लगेगा? तुम जानते हो कि यहाँ दो पार्टिकल है या दो कंडीशन दिया है, तो मैं दो S1 S2 लाऊंगा ना, ठीक है। तो मैं अगर S1 S2 की बात करूंगा, मैं सिखा चुका हूँ, तो ये मैं क्या, देखो ये रेशियो में लूंगा तो ये गैप हो जाएगा ना। ये अगर कांस्टेंट लिया तो रेशियो में लिया तो क्या क्या गैप, तो क्या हो जाएगा ये 1/√T1, ठीक है, अनुपात √1/T2, यही होगा ना। मैं 1 पर स्क्वायर 1 पर मैं चढ़ा सकता हूँ और इधर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? बोलो कर सकता तो चलो कोई बात नहीं। S1 S2 पहले कितना है मैं देख लेता हूँ। पहले 40 फिर 60 40 और 60 है ना, कोई दिक्कत इसमें किसी को? 4 घंटे कैंसिल करूंगा तो 2 और 3 आ जाएगा। ये 1 मैं √T1 1/√T2, यही है ना। मैं इधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा? 4 और 9 आएगा, बोलो। ये बराबर 1/T1 1/T2, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये अगर मैं ऊपर लिखता हूँ, ये ऊपर लिखता हूँ, ये नीचे लिखूंगा, हाँ उसका क्या? जी चलो तो मैं लिखता हूँ T1 और T2 की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1/4 1/9, ठीक है। ये क्या 9 और 4 लिखूंगा, T1 और T2 लिख दूंगा। बोलो अब पहला में टाइम कितना लगा रहा है? पहला में से दूसरा, हाँ पहला में 4 घंटा, पहला में 4 घंटा, तो 4 घंटा लगता है कितना होना? 4/9 होना। ये क्या हो जाएगा? 16/9। तो 16/9 मतलब क्या? 1 घंटा 1/7/9 आवर ये लगेगा, है आंसर। ठीक है, बात समझ में आया? नहीं भी होगा तो मिला लेंगे। बात समझ में आया? चलो फोटो खींच लो जल्दी। अलग अलग कर सकते हो, के का वैल्यू पहले निकाल लो, नहीं समझा? के का वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू निकालो, वो निकालो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसे ही बना सकते हो। ये फिजिक्स की बात है, क्या फिजिक्स में पढ़े हो ना? ये बोल गए वो ऐसे हटा से बराबर था तब के इंटर्न सर स्थिति गंभीर रहता है सबसे इंटर्न तो पढ़ता कहता कि नहीं ये हाँ इंटर में होता क्या है कि सर मैट्रिक में है इतना सिलेबस इंटर में है इतना इसके लिए मतलब फाइल में आते आते के साथ मतलब नहीं सर, उस समय जो है बस किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से किसी समय में तय
करती है। बस की गति तय की गई दूरी के समानुपाती है ना। बस की तय की गई दूरी क्या है? समानुपाती है। एस बराबर बस की गति तय की बस की गति ना, मतलब कि एस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी का है। ठीक है। नहीं नहीं, दूरी के समानुपाती है। बस द्वारा लगे गए समय के वर्गमूल के व्युत्पन्नपाती है। ये इसका रूट अंडर टी है। ये नहीं सब में सर ये होता ही नहीं है। ये क्वेश्चन कर रहा है तो करेंगे नहीं। दूरी के समानुपाती तथा बस पता तो एस टी डी होता है ना, तो ये तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना, लेकिन ये बस रूट अंडर है। तो ये नहीं करना है कि सर ये हो गया है दो है सर। क्वेश्चन मूल कर रहा था क्वेश्चन कर रहा है तो होगा। ठीक है, अब आगे कहता है यदि बस 60 किलोमीटर की दूरी ना 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, ये तीनों दे दिया है। इसका मतलब 1 2 3 दे दिया केस 1 में। केस 1 में मैं लिख देता हूँ, इधर लिखना जरूरत नहीं है, मैं केस ऐसे तो समझाने के लिए इधर लिख देता हूँ मैं। कहता है कि तुम्हारा बस डिस्टेंस कितना D1 तय किया है 60 किलोमीटर और स्पीड कितना है S1 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है और टाइम लगाया है 4 आवर। अब कहता है आगे कहता है ज्ञात कीजिए कि 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से केस 2 में कहता है 44 किलोमीटर S2 कहता है 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9 घंटे में कितना दूरी, मतलब कि तुम्हारा 9 घंटे। T2 भी दिया है कितना 9 आवर, तो D2 तुम्हें निकालने के लिए कहता है। यही ना, यहाँ देखो तीनों वेरिएबल है, देखो तीनों वेरिएबल है ना, तो तुम्हें निकालने के लिए क्या कहता है तो तुम ऐसे तो लिख सकते हो ना। दिखाइए नहीं दे रहा, नहीं दिख रहा है, बड़ा आप सब चलो कोई बात नहीं, ये तो समझाने के लिए लिख दिए थे। देखो यहाँ मैं अगर डी लिखूंगा तो क्या होगा, डी अगर मैं लिखता हूँ D1 बराबर क्या लिखूंगा S रूट अंडर T1 अनुपात S2 रूट अंडर T2, यही लिखूंगा ना। बोलो सॉरी, मतलब कि ये लिखूंगा D2। ठीक है, अब S1 तुम्हें दिया है 60 और T1 कितना दिया है रूट अंडर 4 है, तो S2 कितना दिया है 44, ये रूट अंडर 9, ये इंटू में है। ठीक है नहीं, चलो अब देखो ये तो तुम कैंसिल करोगे, ये 60 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 44 ये 3 हो जाएगा, कैंसिल होगा ना। ये वो देगा तुम्हें 22, ये देगा तुम्हें 20, ये देगा तुम्हें 10 11 10 और 11। डिस्टेंस वाले में कितना तय किए पहले डिस्टेंस 60 किलोमीटर। मैं कहीं तो गलत नहीं दे दिया, ये S1 40 है, देखो मैं गलत लिया 40 है ना, ये 40 है ना। चलो 40 इंटू 2 तुम लोग भी बोला नहीं, इंटू 3 यही बात होता है। ठीक है, अब 2 से 22 करूँ, 2 से ये तो सी है ना। चलो ये 3 से नहीं कटेगा, ये रहा। अब मैं काटूंगा तो ये 20 ये 11, कितना होगा 20 और यह 20 और 20 दिया कितना है, देखो D1 दिया कितना 60 ना, 3 गुना है, ये भी 99 किलोमीटर। बात समझ आ गया, लिख लो ये दूसरा डिस्टेंस। ठीक है, लिखो अच्छा बढ़िया करते हैं। कहता है कि राहुल का कद मतलब हाइट, राहुल का कद उसकी उम्र के वर्गमूल के सीधे अनुपातिक है। इसका मतलब जो हाइट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, स्क्वायर रूट ऑफ ठीक है। आप कहता है कि 16 साल की उम्र में राहुल की ऊंचाई क्या होगी अगर वह 9 साल की उम्र 4 फीट है। तो इसका मतलब देखो तुम्हें H1 H2 क्या आ जाएगा, 2 कंडीशन है, तो रूट अंडर A1 और A2। अब तुम्हें 2 समय दिया हुआ ना, 16 साल और 16 साल 9, पहला 16 साल है, दूसरा 9 है, यही ना।
उम्र के वर्गमूल। हाँ, तो ये जो इधर वर्गमूल कर रहा है ना, सॉरी इधर मैं लिखूँ ना H1 H2, ये तो ये है ना, ये कितना है 16, ये 9, ये ठीक है। तो H1 H2 कितना हो जाएगा 4 देखो केस 1 में, देखो सुनो, केस 1 में कितना साल का था ये 16 साल का उम्र है, एज तो 16 साल है, लेकिन हाइट पूछ रहा है क्या होगा केस 1 में, ठीक है। केस 2 में कर रहा है 9 साल, ठीक है। ये एज है कितना 9 साल, 9 ईयर, तो हाइट तुम्हारा कितना दिया है 4 फीट दिया है। तो ये ऐसे यही ना, तो मैं ये तो जानता हूँ कि कितना दिया है 16, 4 गुना 12, ये कितना 4 12। इसका मतलब कि देखो ये 16 एज था तब, तो 16 तो इसका एज था कोई H1 से के ना 4 है। सर ये 12 फीट मतलब ये तो अति हो गया। क्वेश्चन है बाहुबली के वंशज H2 है। तो ये 4 H2 हाँ, सही बोल रहे हैं। H2 मन 4 है दे। H2 मन का है 4 दिया हुआ, देखो तो H1 की गलत 9 कहा साल की उम्र में 9 साल किसमें है सर? 16 साल पीछे वाला है सर। सुनो 16 साल की उम्र में राहुल 16 साल सर क्या होगा 16 साल की उम्र में ये है, ठीक है। राहुल की हाइट क्या होगी ये पूछता है, तो उसके बाद कहता है अगर वो 9 साल की उम्र में 4 फीट है, 9 साल इनका सही है सर, सही है। ठीक है। ये से मैं ऐसा कर लेता हूँ, इधर सुनो, ये 1 वाला लेता हूँ, ये 1 वाला लेता हूँ, ये 2 वाला लेता हूँ, 2 वाला लेता हूँ। सर 9 साल की उम्र में वो हो ना 16। हाँ आप करिए तब सर। ये कितना है 16। उसका H1 में लिया, जी ठीक है। ये तो कितना है 9 9 लिया, मैं H2 लिया, ठीक है। और ये H2 4 फीट है, हाँ वही तो बोल रहे वही हैं। तो बोल रहे हैं। ये हो गया कितना 4 चार। और 3, ये H2 ना 4 हाँ वो दे। ये कितना हो जाएगा 4 बाय 3, ये भी 4 बाय 3, 16 ये हो जाएगा 16 बाय 3 हो जाएगा, ये 3, और सर आदमी का हाइट है। ठीक है। बात समझ गए ना, उस समय जिराफ का हाइट है। चलो कोई बात नहीं। समझ गया ना, चलो देखो भाई। अरे चलो अपने कमाओगे तो नहीं लोगे, यस सर। सही बोला सर। फिर सर कैसे भी काम चलाए। चलो क्वेश्चन आगे बनाओ तो। वस्तुओं के उत्पादन का शुल्क पढ़ो एक बार, समझा? अरे तो दिया तो नहीं आया तुम्हारा, क्या बोलते हैं जल्दी बोल रहे हैं। वस्तु के उत्पादन पर, देखो वस्तु के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क, ठीक है, जो मतलब जो प्रोडक्शन करते हो तो टैक्स जोड़ता है ना सरकार, Yes, sir. ठीक है। उत्पाद वस्तुओं के उत्पादित संख्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब समझे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो तो ठीक बात है। वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क, ठीक है, टैक्स। हाँ। वस्तुओं की उत्पादित संख्या के वर्गमूल, देखो जो टैक्स जो है ना, उत्पाद शुल्क टैक्स लग रहा है नंबर ऑफ क्या चीज ऑब्जेक्ट, वस्तु की ना वर्गमूल, यही कह रहा है ना, देखो ना वस्तुओं के वर्गमूल के समानुपाती है, यही कह रहा है ना, उत्पादित वस्तुओं के वर्गमूल व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, तो टैक्स तुम्हारा है नंबर ऑफ क्या है एन स्क्वायर, यही है ना टैक्स, यही है। देखो बोलो, ठीक है। आप नहीं है कहता टैक्स का जितना वस्तु है ना उसका स्क्वायर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही कर रहा है क्वेश्चन। तो अब आगे कहता है कोई व्यक्ति कुछ वस्तुओं का उत्पादन करती है तथा उसे कुछ कर उत्पादन शुल्क के रूप में देना पड़ता है यदि वह अपनी उत्पादित वस्तुओं की संख्या को 4:3:1 में बांटे। देखो वस्तु बात समझ रहे हो ना, वस्तु कितना है 4:3:1 में बांटा है वस्तु को, तो वस्तु टोटल था कितना 8 था, 8 को इस अनुपात में बांटा है, तो कहता है कि बांट कर प्रत्येक संख्या पर कर देने से, प्रत्येक संख्या पर बांट दिया है
अब प्रत्येक पर कर जो दिया है ना, ठीक है, प्रत्येक संख्या पर कर देता है तो उसे कितना रुपया अधिक देना पड़ता है? 6670। मतलब अगर इस 8 पर अगर देता है ना तो इसको देना जितना देना होता है कर, तो अगर ये बांट कर देता है अगर ना, जैसे 4 और 3 एक कर संख्या बांट दिया, अब इस पर अगर टैक्स देता है तो इससे कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? 6670 अधिक देना पड़ रहा है। अधिक ये अधिक देना, मैं ये नहीं देता हूँ, ये अधिक देना पड़ता है, 6670 रुपये अधिक देना पड़ता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि कंपनी कितने रुपये कर के रूप में चुकाती है। ठीक है, बात समझा? मतलब कंपनी कितने रुपये करके, ये कितना रुपया कंपनी कर देता है। अब से ध्यान सुनो, ये तो क्वेश्चन करता है, मुझे लिखना नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन करता है। तो मैं जानता हूँ कि देखो इधर ये जो होगा S1 S2 S3, मैं टैक्स T1 T2 T3, इस पर टैक्स लगेगा T, टैक्स इस पर लगेगा T, TX लिखता हूँ, और अनुपात इसको लिखूंगा T1 लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ T2 लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ TX1 TX2 TX3, यही ना? बोलो, मैं लिखता हूँ इसको, क्या लिखता हूँ? नंबर ऑफ, इसको यानी रखता हूँ, ठीक है, देखो TX रखा हूँ ना, n स्क्वायर, इसको 1 बाय n का 1 का स्क्वायर, 1 बाय n का 2 का स्क्वायर, 1 बाय n का 2 का स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? बोलो, क्योंकि जानते हैं कि क्योंकि 1 2 3 4 है, तो चारों का रेशियो किसका होगा? इसका इन्वर्सली होगा, इसका इन्वर्सली, इसका इन्वर्सली, इसका स्क्वायर इन्वर्सली, इसका स्क्वायर इन्वर्सली होगा कि नहीं? ये सबको समझ में आ गया? अब कुछ नहीं है इसमें, आप तो जानते हो, इसको वैल्यू इसमें रखो, ठीक है। तो TX कितना हो जाएगा? TX ये रहने दो, ये हो जाएगा 1 बाय 8 का स्क्वायर, 1 बाय 4 का स्क्वायर, 1 बाय 3 का स्क्वायर, 1 बाय 1, ये 1 बाय 64 दिखता नहीं है, मैं यहाँ से लिखता हूँ 1 बाय 64 बराबर नहीं लिख रहे 1 बाय 16 1 बाय 9 1 बाय ये होगा, ठीक है। अब एलसीएम लो, एलसीएम कितना लोगे? 64 9 होगा। अगर 64 की बात करेंगे तो ये 9 ही जाएगा ना, यहाँ 9 होगा, तो गलत से नहीं लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें 36, इसमें 64, इसमें 64 × 9 कितना हो जाएगा? 540 यही टैक्स इसमें इतना दे रहा है, इसमें 9 ही दे रहा है, लेकिन ये सब जोड़ो कितना होता है? जोड़ो 676 देखो ये 600, देखो इधर 600 कितना है? इधर कितना? 9 685 होगा। नहीं नहीं जोड़ना है, नहीं, क्योंकि 9 जो पहला टैक्स था ये 9 है, इससे ज्यादा हो रहा है, इस तीनों पे जो टैक्स मिलेगा इससे जोड़ेंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना? 70 में 3 लेस कर दीजिए, उतने होगा, ठीक है। 667 और रुपया खाता है कितना? 10 गुना है, इसका मतलब पहला टैक्स भी 10 गुना, तो पहला टैक्स कितना था? 90। पहला ही पूछता है, अब क्या पूछेगा? 30 से गुना करना 10, ठीक है। बात समझ में आया? फोटो खींच लो, ये बात बनाने वाला है, बात ये क्वेश्चन जो है ना, बात बनाने का है क्वेश्चन। बंद कर लो।